आती है, कौन सा फॉर्मूला आता है? PRT अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट को इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, ये प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय, सबको आता है ना ये, इसको मैं इधर गुणा कर सकता हूं क्या? तो दूसरा फॉर्मूला था PRT इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू, अगर मूलधन, दर और समय दे रखा तो तीनों की गुणा करेंगे बटे 100 करेंगे, ब्याज निकल जाएगा। आया? और अगर ब्याज दे रखा तो ब्याज गुणा 100 लिखेंगे, ब्याज दे रखा तो इन तीन बातों में से जो भी दो बात दे रखे होंगे इसके नीचे लिखनी है। प्रिंसिपल और रेट दे रखा तो वो नीचे आएगा, प्रिंसिपल और टाइम है तो वो नीचे आएगा, रेट और टाइम है तो वो नीचे आएगा, तीसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। ठीक ठीक। अच्छा, एक होता है अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अमाउंट होता है। मूलधन जमा ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन। सभी समझ गए क्या? ये बात क्लियर है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है वह धन जो शुरुआती लिया या दिया गया। एक आदमी ने 5,000 रुपए उधार लिए, तो एक ने उधार लिया और एक ने उधार दिए, दो काम हो रहे हैं एक साथ, है या ना? सब आ रहा है। उसके ऊपर फिर जो भी रेट इंटरेस्ट होगा, रेट उसके अनुसार फिर ब्याज बनेगा, ब्याज के साथ मिला करके जो राशि वापस आएगी, अब वो वापस वो देगा और वो लेगा, है या ना? मेरी बात समझ रहे हो क्या? वेरी गुड। ये दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, उसके बिना कोई भी चीज नहीं चलती है। पढ़ के दिखाओ पहला सवाल। ये तो तुम्हें बचपन से ही आता, 25,000 गुणा 5 गुणा 3 बटे 100। ऐसा करने के बजाय क्या तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि 25,000 गुणा 15 बटे 100, और बटे 100 तो परसेंटेज में आता है, क्या इसको हम 25,000 का 15%, हाँ या ना? तो 15% ब्याज हो गया। किसको नहीं आया? ये तो तुम्हें आता ना, इससे इसको काटेंगे, 15 गुणा 25 375, 1 जीरो और। मैं तो ये कह रहा हूं तुम इसको सोचो जरा, टाइम कितना और रेट कितना। तो जो ये ब्याज होता है ना, ब्याज ये रेट इनटू टाइम होता है 15%। जब ये सवाल आया कि 25,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का, तो 5 से 15%, इसका 15% निकालना है। 1% तो 2 जीरो कट के गया, 1 जीरो है ही, और 15 गुणा 25 करना पड़ेगा 375। क्या तुम्हें 15 गुणा 25 375 याद है या नहीं याद है? वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर। सबको आ गया? ये परसेंटेज वाली बात समझ में आई? साधारण ब्याज कितना होता है? रेट इनटू टाइम। साधारण ब्याज कितना होता है? कितना होता है? सबको आ गया? वेरी गुड। तो दूसरा सवाल पढ़ के दिखाओ। रेट कितना, टाइम, रेट पर ब्याज कितना हो गया? इसका 10%, 20%, ये सबसे छोटा तरीका करने का। नहीं तो फिर तुम जो है 3,000 PRT लिखो, 3,000 गुणा 4 गुणा 5 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर एक और जीरो से एक और जीरो कट गया, 4 पंजे 20, 30 गुणा 20, अब ये 2 जीरो तो है, ये 600, हाँ या ना? अब कोई न्यू जर्नल का बच्चा है तो उसको ऐसे करना चाहिए। जो पेपर के लेवल पर तुम बैठे हो, 4% और 5 साल तो 20%, 10% 300, 20% 600, उत्तर टिक। तो ये 5 सेकंड का सवाल है, हाँ या ना? पेपर में 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड के अंदर टिक हो जाएंगे। टिक करते टाइम सावधानी हमेशा ये रखना, छठा सवाल सी, तो उस पर छठा सी ऐसे करना, दोनों चीजें, क्वेश्चन नंबर और फिर ऑप्शन कौन सा, हाँ या ना? कई बार होता क्या कि यहाँ तो 600 निकाल दिया और वहां टिक 300 वाले पर कर देंगे, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ जल्दी से। सभी को आ रहा क्या? वेरी गुड। जब ब्याज दे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ब्याज गुना 100 लिखना है। जब तो ब्याज 2700 गुणा बटे क्या लिखूं? 15,000 गुणा, किसको नहीं आया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कटेगा तो 90 आ गया, 15 से काटेंगे तो 6 आ गया, 6%। बोल दो नहीं आया। जब कभी भी ब्याज दे, बोलो ये लाइन, सीधा ब्याज गुना 100 लिख देंगे, सीधा क्या करेंगे? आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। ये दीपक कुमार है बेचारा, ऐप पर है, हर रोज एक ही बात रहती है इसको, एनडीए की तैयारी कब होगी? एनडीए की तैयारी जब होगी शुरू तभी हम बता देंगे,
ढोल डपली के साथ बताएंगे, फेसबुक पर लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, ऐप पर नोटिफिकेशन देंगे, वैसे ही तुझे पता चल जाएगा। अब तू एनडीए की तैयारी कब शुरू होगी, ये कमेंट करने के लिए क्लास ले रहा है या पढ़ने के लिए? शुरू से अब तक मेरे ख्याल से 1000 बार तो कर लिया होगा, इसको कॉपी पेस्ट करना आ गया होगा। लेकिन कोई सीरत का नाम ले दो, विक्रम सिंह। फिजिक्स के टेस्ट में बहुत सारे आंसर गलत दे रखे हैं। लाइट वाले चैप्टर के टेस्ट में सॉल्यूशन में सर ने कुछ बता रखा है और आंसर में कुछ डाल रखा है, कम से कम 10 क्वेश्चन के। विक्रम सिंह कॉपी पेस्ट पे लग गया, सीरत का नाम ले लो सर, सीरत का नाम ले लो सर, सीरत का नाम ले लो। मैं ऐसे वो करने लग जाऊंगा, पूजा करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ऐसे करने लगूं सीरत सीरत सीरत। लेकिन हाय रे बिट्टू, बोला तेरी टोपी, लेकिन बोले हाथ लंबा करके ना ऐसे फोन में थप्पड़ मारे पट। बहुत बढ़िया। सबको सवाल आया क्या? बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी पढ़ दो ना। पढ़ना नहीं होता, ब्याज दिख रहा है। 200 गुणा 100 बटे 2 गुणा 5, 10 से 1 0 कट गई, 2000। आया समझ में? वेरी गुड। ऐसे तो ना ऐसे सूंघ दे रहा करो, जैसे कुत्ते सूंघ दे रहते ना, ऐसे सूंघ दे रहना चाहिए। एक बार ब्याज दिखे गुणा 100 लिखे हम, आया ना? पढ़ दो जल्दी। 150 गुणा 100 बटे, कह दो नहीं आया। वेरी गुड। ये क्या है? ये अमाउंट है। क्या है ये ब्याज नहीं है। आज तो कोई पता ही नहीं चलता ये क्या और ये क्या है, है ना? बड़ी गड़बड़ होती है। प्रिंसिपल कितना सोचूं, टाइम कितना, रेट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना, अमाउंट कितना? क्या तुम्हें बातें समझ में आई? प्रिंसिपल शुरुआती चीज होता है। अगर प्रिंसिपल ना दे रखा हो तो क्या मान लेना चाहिए? माना धन 100 रुपए, बोल के दिखाओ। जब शुरुआती बात ना दे रखी हो ना, अमाउंट तो बिल्कुल लास्ट वाली बात, 840 रुपए उल्टे दिए, तो लिए कितने थे, रेट कितना था, टाइम कितना था, और 100 बातें हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। तो प्रिंसिपल कितना माना? टाइम 12 महीने का मतलब 1 साल, और रेट कितना, और ब्याज कितना? बोलते ही नहीं, आ रहा है समझ में? तो अमाउंट कितना हो गया? ये रेट और टाइम के हिसाब से अगर 105 रुपए अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना? 840। देखना कितने गुना, कितने गुना, तो 8 गुना कर देंगे। अब किसको नहीं आया? पक्की बात है, 800 रुपए। क्या ये बात क्लियर समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति अपनी 50,000 रुपए की धनराशि अपने 12 और 14 साल के लड़कों के नाम 5% वार्षिक ब्याज की दर से इस प्रकार से वसीयत करवाता है कि जब वे 18 साल के होंगे तो उन्हें बराबर धनराशि वापस मिलेगी। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। अभी ये कोरोना का कोविड काल लगा लो, कोरोना का कोविड काल चल रहा था और इसमें हालत जो है गंभीर हुई है लोगों की, है ना? कुछ जगहों पर तो जो ना मामला इस प्रकार से हुआ है, वहां पर जो है दाह संस्कार के लिए अब की बार जगह ही नहीं मिल रही थी। तो कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि आदमी जिंदा है और दाह संस्कार के लिए उनके परिवारजन वहां जाके लाइन में लग गए कि कम से कम फिर टाइम पर मिल जाएगी जगह। इससे ज्यादा दर्दनाक और दुखद क्या हो सकता है कि हमारा आदमी मरेगा और उसको जलाने के लिए जगह मिल जाए। अभी 2-3 दिन मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे रियल कंडीशंस बताई कि इस प्रकार से सीन भी हुए हैं। उनके कई नॉन जो है एक्सपायर हुए इस दौर में कोविड के उसमें, और हॉस्पिटल्स का, दवाइयों का, डॉक्टर्स का रियल एक्सपीरियंस उनके पास था कि क्या हुआ है। और जब वहां पर हो रहा तो फिर एक नहीं ना, फिर वहां सबके साथ वैसा हो रहा ना वहां पर, तो बहुत ज्यादा बुरा हाल। इसको क्या कहें? जैसे आदमी को ऐसे बता रहे हैं कि तुम्हारा आदमी जो 12 घंटे रह गया, 8 घंटे रह गया, 10 घंटे रह गया, इतना रह गया, इस प्रकार से। गड़बड़ क्या हुई है? बहुत बड़ी गड़बड़ ये हुई अब की बार इस कोविड के दौरान में, ऑक्सीजन जितनी चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी।
जैसे ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन लगा दी, एक आदमी को मान लिया 20 लीटर चाहिए 1 घंटे में, तो उसको 2 लीटर दे रहे हैं 1 घंटे में। अब वो ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही, मास्क लगाए तब भी दिक्कत, ना लगाए तब भी दिक्कत, ये हालत थी उनकी। और धीरे धीरे जो है ये डैमेज हुआ है। जैसे जो ये आदमी अब तक मरते जा रहे हैं ना, कोविड के कारण मर गए, उस दौर के कारण मर रहे हैं वे। वो दौर ऐसा था, वो 10-20 दिन का वो दौर। अब मेरे पास दिन रात 24 घंटे इतने फोन आए, सर ये करवा दो वो करवा दो, करवाएं कहाँ, कोई सुन ही नहीं रहा था। किसी डॉक्टर के पास फोन कर लो, किसी के पास मिलने जाओ तो मिलने का टाइम नहीं था, क्योंकि सभी लोग जो उसी उसमें थे। और मेरे इंतजार में जो वेट थोड़ा ही हो रहा था कि भाई जो है सर का फोन आएगा तो हम उसको देंगे, वैसे हम नहीं दे रहे, खाली पड़ा किसी का, सबका भरा हुआ, तो फिर वो कैसे करे। तो हाहाकार था, किसी के पास पैसे हैं चाहे नहीं है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसा दौर जो है हमारी लाइफ में भी लोगों ने देख लिया। ये स्पेन फ्लू, स्पेनिश फ्लू के नाम से 1917 में भी आया था, अगर सुना हो तो बड़े बूढ़ों ने सुनाया होगा। उस टाइम पर बोलते थे काते काली बीमारी, कार्तिक महीने में थी। उस टाइम पर भी ऐसा ही हाल हुआ था। एक आदमी का जब तक दाह संस्कार करके वापस आते तब तक 2-4 और लुढ़के मिलते, उनका करते आते इतने 2-4 और लुढ़के मिलते, और 5-7-10 दिन के बाद तो फिर ऐसा हाल उस टाइम पर कर दिया था कि सुबह से शाम तक मरने देते थे, शाम को इकट्ठे उसको गाड़ी वाड़ी में लाद के ले जाते और इकट्ठी सामूहिक चिता जला देते थे। कुछ गांव के गांव टोटली खत्म हो गए थे उसमें। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जैसे एक पंसाली गांव था जो है दिल्ली में, मेरे मामा के गांव के आसपास की मामला है। एक दहकोरा शायद गांव था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। टोटली खत्म हो गए थे वे गांव उस दौर में, और दिल्ली की राजधानी की घटना है ये। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर और भी हुए होंगे। मेरा उस प्रकार से वो लोगों के साथ वो उठना बैठना, वो तालमेल और वो बातें तो है नहीं, पर ये चीजें जो है, जैसे ये मैं जरूर जानता हूँ कि वो पूरे के पूरे गांव की जमीन कुछ लोगों ने खरीदी थी, फिर दूसरे लोगों ने। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो जो ये दौर है कि जो है पूरे गांव के गांव निपट गया, देहात में निपट गए, तो ये हुआ, तो ये बहुत दौर उस तब भी हुआ था, और दुनिया फिर से वैसे ही चली थी। लेकिन इस कोरोना महामारी ने बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आंखें तो खोल ही दी हैं कि लाइफ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना। और कुछ लोग सबक नहीं लेते हैं तो फिर से वैसे ही उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जो आदमी सबक लेते हैं तो मामला सही रहता है। कोरोना का तो सीधा इलाज बैलेंस डाइट है। अच्छी डाइट आप लोग लेते रहो, ज्यादा ठंडी चीजें मत खाओ पियो, आप गर्म चीजें खाते पीते रहोगे तो सही रहेगा। अब इतनी गर्म भी नहीं खा देने की जो है बीपी हाई होने लग जाए, इतनी गर्म नहीं खा देने की जो है कुछ और जो है डिसऑर्डर बॉडी के अंदर, हाइपरटेंशन के वो आ जाए। मास्क इतना नहीं लगाए रखना कि जो है डिप्रेशन के मरीज हो जाए, हाँ या ना। मैं कई लोगों को, बहुत क्लोज लोगों को जानता हूं जो डिप्रेशन में आ गए उसके कारण। अब हर टाइम खट्टे खट्टे विचार आते हैं, बोला मैं मर गया था भैया। अकबर मरने के बाद भी दुनिया चल गई, औरंगजेब के मरने के बाद दुनिया चल गई, इंदिरा गांधी के मरने के बाद देश चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद देश चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देश चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? तुम में से ऐसे कितने लोग जो ये सोचते मेरे मरने के बाद तो दुनिया खत्म हो जाएगी? बोले हम मर गया थे, मैं ठाके फूके आऊंगा इतना और क्या है। बोला ना मैंने तो गाड़ी थी हिंदी आदमी हमारे। इस डिप्रेशन का क्या इलाज है किसी का? इस लेवल तक लोग पहुंचे हुए हैं, इस लेवल तक। और एक आधा नहीं, मैं कईयों को जानता हूं। कभी ये सोचो कि एक के कारण ऐसा हो गया ना, कईयों को शौक था 24 घंटे मास्क टाइट और 24 घंटे हाथ में सैनिटाइजर। मनूंगा पहले बहुत मजाक उड़ा, मैं थोड़ा पी और लेने तू। हाँ बाई चांस को जो कीटाणु अंदर चलेगा तो भी मर जाएगा, पी ले थोड़ा। तो बोला तुमने तो अच्छी आओ है भाई, इस बात पर रो और क्या रोने की बात है? मेरे तो भी नहीं रहते सारिया ने बोला तेरी गाड़ी में सैनिटाइजर किस है, मैं हमारे घर भी को ना गाड़ी में नहीं। सैनिटाइजर का ओवर यूज करने के कारण अमेरिका की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। यहां जब हुआ ना तो उससे पहले अमेरिका की रिपोर्ट्स आई। आड़े के तो फिर भी सही आदमी है, चौकस है, मर सके पर मास्क नहीं लगा सकते। सही है, मर जाना ज्यादा बेहतर है डिप्रेशन में रहने के बजाय, हाँ या ना। रोज चलते चलते नहीं देखा बिट्टू के डाल मरी टोपी पड़ गई है पड़ गई 30 रुपए की और सही नहीं और क्या, इसमें क्या गड़बड़ है? 300 की तो थरते बताई थी, मेरे तो मैसेज कर रखा था 30 की ले आता सर। आंधी में तो बिट्टू हाथ उठ गए नुका पहले टोपी आंधी में उठगाई थी, उड़ता जाता के पापा ने उछल के पकड़ा था और फिर उन्हें भी लाडू बांटे थे, मेरा मारे भी छोरा हो गया। गांव में बात तो बतेरी चली थी, पहले इसकी माँ के बालक बुड़ को तो लिखा नहीं था, पर
अपर कूड़ गणे वो करे था पहले था ना अपने घरादार ही दिया थोड़ी दिन तक एक कह रहा सारी बॉडी जो है डीएक्टिवेट हो गई, एक्शन लेना बंद कर गई, बीकानेर में जो है एडमिट है कोई डिप्रेशन के कारण। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। एक कह रहा हमारे घर में हमारे पापा बहुत झगड़ा करते हैं ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। अब जो अपने घर वालों से अपने पापा से बात नहीं करते, फिर वो तो जो दिक्कत मांगेंगे वो तो लड़ाएंगे घर नहीं। हाँ बिट्टू भी आम रहे हैं एक ने ऑनलाइन किल की मारा बोला न्यू लिख रहा है और फिर न्यू लिख रहा है ऑनलाइन किल की एक मेरे ने पूछा सर और हरिद्वार चल लेंगे? भाई मैं तो मैडम की खेल घूम आया चलो पढ़ाएं। बहुत बढ़िया। एक लड़का कितने साल का, इसको पैसे कब मिलेंगे, कितने साल बैंक में रहेंगे? 6 साल। तो जो इसका टाइम है ना वो है 6 इयर्स। ये कितने साल का, इससे ब्याज कितने दिन का मिलेगा? ब्याज बराबर नहीं है, धन बराबर है। क्या बराबर है? सब समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 साल में 5% की दर से कितना ब्याज होगा? इसको 30% और इसको 100% ओरिजिनल शुरू में होता है ये सबका। वेरी गुड। जैसे पहले का मान लिया x, दूसरे का मान लिया y, अब इसको 30% ब्याज मिलने के बाद 130/100 इतना मिलेगा, और इसको 20% मिलने के बाद, ये बात समझ में आई या नहीं आई? 50,000 रुपए की वसीयत एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों जो 12 और 14 साल के हैं इस प्रकार से करवाई कि बाकी समय में 5% ब्याज मिलते हुए जब वे 18 साल के होंगे तो उन्हें बराबर धनराशि मिलेगी। तो एक के नाम उस टाइम पर हो सकता है x रुपया, दूसरे के नाम पर उस टाइम पर इसको कितने साल ब्याज मिलेगा, किस रेट पर? तो जो भी धन इसके नाम आया उस पर 30% ब्याज मिलने के बाद 130/100 मिश्र धन बनेगा, धनराशि हो जाएगी टोटल। हाँ या ना? जितने रुपए जमा करवाए प्लस जितने रुपए ब्याज आया, और इसके हमने y रुपए माने 4 साल तक 5% की दर से 20% मिलेगा। अब भी नहीं आया क्या? ये मिश्र धन वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? इस धन को बराबर लिख दूं, इससे इसको काट दूं, इससे इसको भी काट दूं। वेरी गुड। x अनुपात y क्या हो गया? 12 अनुपात अनुपातिक योग 25 से भाग करें तो 2000 को 12 से गुना करें 24,000 रुपए 12 साल वाले लड़के के नाम पहले करवाए, और इसके नाम कितने रुपए टोटल हो गए? 50,000। ये पूछ सकता जब वे 18 साल के होंगे तो उनको कितने रुपए मिलेंगे? 18 साल के होंगे ना, तो इस पर उसको 20% और मिलेंगे। 20% और मिलने का मतलब 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटूं, 2 जीरो लिख दूं, बोल दो। वेरी गुड। 12 6 72, 12 दूनी 24 और 7 31, इतने रुपए मिलेंगे। या इस 24,000 के ऊपर 130/100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूं, ये 2 जीरो तो है ही देखो। अब 13 चौक 52, 13 दूनी 26 और 5 31, 31,200 रुपए। चाहे उसके निकालो चाहे उसके निकालो, मेच्योरिटी पर बराबर मिलेंगे। शुरुआत में इसके नाम कितने हुए थे और इसके नाम? क्या तुम्हें बात समझ में आई? सवाल समझ में आ गया? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। पढ़ दो ना। ये क्या है? ब्याज। क्या ये? इस सवाल में क्या था? ये अमाउंट, मिश्र धन। दोनों बातों में समझ में आ गया फर्क? आगे बढ़ूं। 6,000 ब्याज दे रखा तो ब्याज गुणा 100 बटे
12 गुणा 1, इससे कटेगा 5, ये 2 जीरो और 2 जीरो और 50,000 रुपए का मामला था। अब भी नहीं आया क्या? आगे बढ़ूं मैं? पढ़ दो जल्दी से। 300 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट, इससे कटेगा 2, ये कटेगा, ये आ गया 5 ईयर्स। अभी नहीं आ क्या? वेरी गुड, जल्दी पढ़ दो ना। 219 दिन है, 219 दिन का 365 सोच लो। 1000 गुणा 5 गुणा 219 बटे, और ये गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटू तो 73, 73 से काटू तो 3, 30 रुपए। कितने रुपए? अभी नहीं आ क्या? ऐसे 219 है, 219 बटे 365 दिन है, तो अगर महीने दे दे 8 महीने, 18 महीने, 12 महीने, 25 महीने, तो उसके महीने के साल बना लेंगे, हाँ या ना? 12 से भाग करेंगे वहां पर, और यहाँ पर 365 से करेंगे। कोई डाउट है क्या? पढ़ के दिखाओ। कितने रुपए थे? कितने हो गए? कैसे हुए? 200 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे कितने परसेंट? सबको आ रहा है? पढ़ दो ना जल्दी। ब्याज कितना गुणा बटे गुणा 12 पॉइंट, सब समझ गए? इससे इसको काट दूं, कोई दिक्कत है? इस दशमलव के नाम का एक 10 लिख लूं ऊपर, 125 से 125 गया, 10 बटे 8, 5 बटे 4, 5 बटे 4 का मतलब 1 सही 1/4 साल, 1 सही 1/, इस 1/4 के महीने बना करके यहां पर लिख सकता था। ये एक तो साल है ही, 1/4 गुणा 12 तो 3 महीने आते, फिर 1 साल 3 महीने, ऐसे लिख सकता था। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? आगे बढ़ूं क्या? पढ़ के दिखा दो। कितने रुपए मानू? दुगना हो गए। शुरू में कितना मानू? दुगना हो गए। आ रहा समझ में? धन 200 हो गया तो ब्याज कितना? ब्याज 100 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और गुणा 10, कितने परसेंट हो गया? ये किसको नहीं आया? धन दुगुना हो रहा है, 100 रुपए से 200 हो गया तो ब्याज 100 है। 3 गुना हो जाए तो ब्याज कितना? 5 गुना हो जाए तो ब्याज, सबको आ रहा है? पढ़ के दिखा दो तो जल्दी। कितने गुना हो गया? ब्याज कितना? ब्याज गुणा 100 बटे 100 गुणा, इससे कटेगा 10% वार्षिक। कहो नहीं आया? पढ़ो तो जल्दी। दुगुना हो गया, 100 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100 और गुणा 5, 20 साल की कहानी है, 20 ईयर्स। ए आया क्या? पढ़ दो ना। दुगनी 100 रुपए ब्याज गुणा 100 बटे 100 गुणा 20, 5 साल में डबल। कोई डाउट है? पढ़ के दिखा दो ना। 100 गुणा 100 बटे 100 गुणा 10 साल। अभी नहीं आया क्या? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ जल्दी। कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना के लिए ब्याज कितना? 200 रुपए अगर ब्याज चाहिए तो रेट कितना चाहिए? आ रहा है समझ में? दोबारा पढ़ो पहली लाइन तेज आवाज में जल्दी। कितने गुना? तो ब्याज कितना? 200 रुपए ब्याज है तो कितना रेट चाहिए? लेकिन इसको कितने गुना चाहिए? तो ब्याज कितना? 6 गुना करने के लिए ब्याज कितना? कितने गुना? कितने गुना? 2.5 गुना। कितना? और नहीं तो 2 जीरो काट के 3 गुना, 2 जीरो काट के 3 गुना, ये होती सिमेट्री। डी करेक्ट आंसर। बोलो नहीं आया? पक्की बात? पढ़ो जल्दी से। कितनी हो गई? ब्याज कितने साल में? कितने गुना चाहिए? ब्याज कितना? कितने साल में? कहो नहीं आया? बी करेक्ट आंसर है। पढ़ दो जल्दी से। 100 रुपए कितने साल में? 8 साल में। 3 गुना करने के लिए 200 रुपए ब्याज कितने? 16 साल में। आ रहा है समझ में? हो सकते हैं सवाल 5 सेकंड में या नहीं हो सकते? पढ़ के दिखाओ तो बस यो कर दो। दुगुना कितने साल में? 100 रुपए 5 साल, 8 गुना 700 रुपए 35 साल। भी करेक्ट आंसर। बोल दो नहीं आया? वेरी गुड। चलो इतना ही करते हैं आज, इतना ही बहुत तुम्हारे लिए।
कल कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर देंगे।